ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 7वां अध्याय राजा त्रिशंकु और राजा हरिश्चंद्र की कथा। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित राजा मनधाता के पुत्र पुरु कुतश से नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह किया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई थी। वह भगवान की भक्ति से संपन्न होकर पुरु कुतश ने गंधर्वों को मार डाला। इससे प्रसन्न होकर नागराज ने पुरु कुतश को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरु कुसत का पुत्र त्रसदा यशु था। उसका पुत्र रैण हुआ और उसका पुत्र ईर्षासौ हुआ। ईर्षासौ का पुत्र अरुण और उसका पुत्र त्रिवंधन हुआ। त्रिवंधन का पुत्र सत्यव्रत हुआ। वही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के श्राप से चंडाल हो गया था, पर वह विश्वामित्र ने उसे सांसारिक स्वर्ग में भेज दिया था। सहशरीर स्वर्ग में भेज दिया था, किंतु देवताओं ने उसे स्वर्ग से ढकेल दिया और वह सिर नीचे करके गिरने लगा। परंतु विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसे आकाश में ही शिथिल कर दिया, जो आज तक लटका हुआ है। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में विकसित हुए। उनके लिए वशिष्ठ ऋषि और राज ऋषि विश्वामित्र आपस में ही एक दूसरे को श्राप देकर पक्षी योनि में चले गए थे और बहुत काल तक आपस में लड़ते रहे थे। हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह उदास रहते थे। देव ऋषि नारद के कहने पर वह वरुण देव की शरण में गए और उनके पुत्र की कामना की। उन्होंने वह भी कहा कि यदि उनके महापुत्र होगा तो वह उनका यज्ञ करेंगे। वरुण देव की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। तब वरुण ने यज्ञ करने के लिए हरिश्चंद्र से कहा, परंतु हरिश्चंद्र ने कहा कि जब पुरोहित
जब पुरोहित इस दिन का जब रोहित 10 दिन का हो जाएगा तब यज्ञ करूंगा। 10 दिन के बाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायणम। यज्ञ करूंगा। 10 दिन बाद वरुण देव ने उसे फिर यज्ञ करने का स्मरण दिलवाया तो उसने कहा कि जब इसके दांत निकल आएंगे तब वह करूंगा। जब रोहित के दांत निकल आए तो वरुण देवता ने उसे पुनः यज्ञ करने का स्मरण कराया, किंतु इस बार राजा ने कहा कि क्षत्रिय पुत्र जब कवच धारण करने योग्य हो जाता है तभी यज्ञ करना उचित होता है। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र यज्ञ करने की बात को टालते रहे। जब रोहित को पता चला कि उसके पिता उसका बलिदान करना चाहते हैं तो वह धनुष बाण लेकर वन में चला गया। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वरुण देव वह नगर की ओर वरुण देव के क्रोध के कारण उसके पिता को महोदर जलोदर रोग ने जकड़ लिया है तो वह नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने उसे मार्ग में ही रोक दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, यज्ञ पशु बनकर मरने से अच्छा तो तीर्थ यात्रा करके समय व्यतीत करना है। परीक्षित, इंद्र की बात मानकर रोहित 1 वर्ष तक वन में ही रहा। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष जब भी रोहित वापस लौटने का विचार बनाता, इंद्र बूढ़े ऋषि का वेश बनाकर उसके सामने आता और उसे रोक देता। इस प्रकार रोहित 6 वर्ष तक वन में ही रहा। 7वें वर्ष में नगर में लौटकर रोहित ने अजीब गर्त के मझले पुत्र सुन सेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु के रूप में प्रस्तुत करके अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। जो हरिश्चंद्र द्वारा यज्ञ करने का निर्णय करते ही वह महोदर जलोधर रोग से छूट गया और उन्होंने सुन सेप की बलि चढ़ाकर पुरुष मेघ यज्ञ करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। इस यज्ञ में विश्वामित्र जी यज्ञ कराने वाले होते हुए जमदग्नि मुनि माफ करना बच्चों के अदयु का कार्य किया, अर्थात उन्होंने मंत्रों का जाप किया और वशिष्ठ जी उसमें ब्राह्मण बने तथा आपस से मुनि समगान करने वाले उदगता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र को सोने का रथ दिया। परीक्षित, हरिश्चंद्र को सत्य ढूंढ देखकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ज्ञान का न समाप्त होने वाला उपदेश दिया। राजा ने भी योग द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया और सभी भव बंधनों से मुक्त होकर सतम स्वरूप में शीतल हो गए। इस स्थिति को मन मात्र अनुभव से ही जाना जा सकता है, इससे बताया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे स्वामी, जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण जाऊँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल खामी, मैं मूर्ख खल खामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम मैं मूर्ख खल खामी, कृपा करो भरता स्वामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति स्वामी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर गले लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषे विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। तुमको निस दिन दावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय जगदीश हरे। बोलो जगदीश्वर भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय हो। जय मेरी माँ शक्ति की जय हो। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय मेरे भगवान, जय मेरे, हे मेरे परमात्मा। जगत का भला करना, जगत का भला करना, सुख शांति देना, सुख शांति देना, सुख शांति देना। हे मेरे परमात्मा, हे मेरी माँ लक्ष्मी, सबके घर में वास करना, किसी को दलिदर मत रखना माँ। हे मेरे विष्णु भगवान, सभी के घर में वास करना। मेरे लड्डू गोपाल की जय। रुचे रुचे भोग लगावे मेरे कान्हा, रुचे रुचे भोग लगावे मेरे कान्हा। सब अमृत बन जाए मेरे कान्हा, सब अमृत बने जाए मेरे कान्हा। रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे कान्हा, रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे कान्हा, रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे कान्हा। जय 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 जय। बोला लड्डू गोपाल की जय हो।